सरदार पटेल की ये भूमि है, महात्मा गांधी की ये भूमि है। ये हमेशा ये भूमि ने हिंदुस्तान को कुछ दिया है। ये गुजरात की भूमि है और ये अधिवेशन हुआ है, इससे गुजरात के अंदर बहुत सा ऑक्सीजन हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर मिला है। उनका भाषण ऐसा था कि पूरे के पूरे पंडाल में एक अलग किस्म का जोश। एक राहुल जी ने एक बात बहुत ही अपने भाषण में बात की कि संगठन को बहुत मजबूत बनाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है अहमदाबाद की साबरमती की धरती पर, गांधी की धरती पर, पटेल की धरती पर। 140 साल की कांग्रेस ने ये मेरे ख्याल में 81वां अधिवेशन किया है और इस अधिवेशन को लेकर गुजरात में कितना जोश था मैं कल से देख रही हूँ। पूरे गुजरात को कांग्रेस में करने की पूरी कोशिश की और गुजरात में लंबे टाइम से कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन इसको आईसीयू से बाहर निकालने के लिए पार्टी ने, पूरी पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, तमाम हिंदुस्तान के कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे इस रिवर फ्रंट पर। तो काफी सारी भीड़ थी और उन्होंने तमाम मुद्दों को छूकर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की। गुजरात में क्यों नहीं आ रही, तो गुजरात के जो मेजबान है, 2 बार के विधायक है, इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत। मेरा नाम इमरान खेड़ावाला है, मैं जमालपुर खाड़िया से एमएलए हूँ और आज गुजरात में आप आए हैं अहमदाबाद के अंदर। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी चैनल का स्वागत करता हूँ। खास करके साबरमती तट के ऊपर ये अधिवेशन हुआ है। 8 और 9 ये 2 तारीख एक CWC की मीटिंग थी और ये अधिवेशन का जो यहाँ साबरमती की तट पे हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं। मैसेज यही है, गुजरात के अंदर आए, सरदार पटेल की ये भूमि है, महात्मा गांधी की ये भूमि है। ये हमेशा ये भूमि ने हिंदुस्तान को कुछ दिया है। ये गुजरात की भूमि है। मैं अभी सुन रही थी इस भूमि को और सरदार पटेल को और महात्मा गांधी का जो फाउंडर माना कि कांग्रेस को इन्होंने स्थापित किया, लेकिन उसके बावजूद भी, दोनों की धरती होने के बावजूद, कांग्रेस यहाँ लगातार, क्या हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं 2 दिन से हूँ यहाँ गुजरात में, बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या माहौल, क्यों नहीं कांग्रेस यहाँ ग्रो कर पा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2017 का जो इलेक्शन हुआ है असेंबली का यहाँ पर, तो हम लोगों की 75 सीट आई थी विधानसभा के अंदर। यहाँ टोटल विधानसभा जो असेंबली है यहाँ 182 सीट है। 75 सीट आई थी, लेकिन 10-15 सीटों के हिसाब से हम पीछे रह गए, हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आज भी जिस तरह से आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर, जिस तरह से लोगों के अंदर, गुजरात के लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक खुशी है कि जो यहाँ CWC की मीटिंग और ये अधिवेशन हुआ है, इससे गुजरात के अंदर बहुत सा ऑक्सीजन हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर मिला है। 30 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर। 30 साल से हमारा कार्यकर्ता रोज जाता है, रोज लाठी खाता है, उसपे केस होते हैं, डिटेन होते हैं, फिर भी कांग्रेस का हर एक कार्यक्रम होता है तो उसमें हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं और उनकी ताकत, वही ताकत कांग्रेस पार्टी की है। शुक्रिया। देखते हैं, ताकत हरियाणा से आ गए हैं भाई। गुजरात में मेरे को अब दिखे हैं हरियाणा के नेता। मैं 2 दिन से वीरेंद्र सिंह को ही कवर कर रही थी। चक्रवर्ती शर्मा है, क्योंकि हमारे वहां उस एरिया से जहां से मैं आई हूँ। तो शर्मा जी, सम्मेलन में जान फूंकने की कोशिश की कि हर आम आदमी तक पार्टी का जो एजेंडा है वो पहुंचे। आपको क्या लगता है कि कामयाबी मिलेगी इस तरह के जो चिंतन और अधिवेशन किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो भी सम्मेलन होते हैं, उनसे निश्चित तौर से जो यहाँ से जो हम संदेश लेके जाते हैं, इससे एक नए रक्त का संचार होता है पार्टी के अंदर। ठीक है। और राहुल जी ने एक इतनी अच्छी बात जो कि स्पष्ट तौर पे कहा है, न्याय पथ के नाम से दिया न्याय पथ है, क्योंकि राहुल जी खुद ही न्याय योद्धा है। पूरे का पूरा कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की और देश की विभिन्न जितनी भी समस्याएं थी सबका निदान करने के लिए पूरे के पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया। और आज उनका भाषण ऐसा था कि पूरे के पूरे पंडाल में एक अलग किस्म का जोश था। बिल्कुल, इसका न्याय पथ नाम दिया गया है। न्याय, संकल्प, संघर्ष से जो एक 3 चीज ऐसे बनाए हैं। एक, उन्होंने
प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव पर सब पे हामी भरवाए कि इस प्रस्ताव को लेकर जाइए और गली गली तक जाइए। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस को लेकर उन्होंने जो मुकाबला करने की बात कही है, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि दो ऐसी ताकत है जिनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। देखते हैं थोड़ी देर में और भी नेता आएंगे लोकल, शायद शर्मा जी कुछ कहते रह गए। एक राहुल जी ने एक बात बहुत ही अपने भाषण में बात करी कि संगठन को बहुत मजबूत बनाएंगे। हाँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जी 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 जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा हाँ और जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी, कमेटी होगी, उनको इतनी ताकत दे देंगे, उनको इतना पावरफुल बनाया जाएगा बना देंगे। ताकि वो जैसे वो पार्टी का तो काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, लेकिन जो जब हम अपना कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में हाँ। भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भागीदारी। बिल्कुल मैंने सुनी है बात उन्होंने, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। शायद कुछ अब सरकार कांग्रेस को ये बात का एहसास होने लगा कि पार्टी का संगठन करना, खड़ा करना बहुत, वो भी मजबूत, उनको पावर दी जाए। उन्होंने अधिवेशन की बजाय, चिंतन की बजाय और देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को लेकर चुन चुन कर अटैक किया, उससे लगता है कि आने वाले समय में ये लड़ाई इस धरती से, इस पटेल और गांधी की धरती से तीखी होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार किए, आगे आगामी साल में शायद 2 राज्यों में चुनाव है। उन राज्यों की चुनाव में जीत के लिए उस तैयारी को लेकर यहाँ पर सीना ठोक कर जिस तरह से ये आज एक बिगुल फूकने का काम किया है, देखते हैं कि आने वाले समय में ये माहौल कहाँ तक होता जाता है। शुक्रिया।